चलिए आज फिर आपको ले चलते हैं अपने फार्म हाउस पर। हमारा खेत जहाँ 2 कमरे बने हुए हैं और हम बीच बीच में उसके वीडियो डालते रहते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और ये है सांची, भोपाल से लगा हुआ, जो हमारा पैतृक गांव है। और यहीं खेत में हमने बनाए हैं 2 कमरे, जहाँ हम बीच बीच में आते हैं और क्या चल रहा है वहाँ ये सब बताते हैं। और आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद का नेचर के साथ रहने का एक प्लान है, कोशिश है। अभी ये शुरुआत है, हम थोड़ा थोड़ा जाते हैं, थोड़े थोड़े पौधे लगा दिए हैं, तैयारी चल रही है। और वो पौधे कितने बड़े हो गए, कैसे हो गए, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि हमने वहाँ बहुत कुछ लगा रखा है। और ये हम आ गए और ये अंदर देखिए खेत। तो कुछ पौधे लगाए थे शुरू में, आम थे, आम ज़्यादा लगाए थे, आम, अनार, एक जामुन, एक लीची भी, और कुछ नींबू और मौसमी, आंवला, मुनगा, ऐसे अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये तो फसल लगी है मूंग की, आप देखिए। तो मूंग गर्मियों में होती है और ये आधे खेत में है, क्योंकि आधे में चने बोए थे, वो चने कट गए, तो कटने के बाद खेत खाली मिला और फिर मूंग बो दी गई। लेकिन आधे में फिर नहीं बो पाए क्योंकि अचानक बरसात हो गई। तो आमों ने फलना शुरू कर दिया है। ये पहले तो आप देखिए, प्रजाति मैं नहीं बता सकती, शायद ये चौसा है। हम जब खरीद के लाए थे तो बहुत सारे टैग लगे हुए थे पेड़ों पे, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, लेकिन सारे पेड़ एज इट इज़ सही निकले नहीं। उसमें से कुछ ऐसे लगता है जैसे गलत नाम से दे दिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर आम्रपाली ही निकले हैं। और ये देखिए आप, ये तोतापरी मुझे बहुत, मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं लगाऊं, मुझे बहुत पसंद है। कम लोग पसंद करते हैं, पर इसको गद्दर सा कम पका काट के मसाला लगा के खाओ ना आप, बहुत अच्छा लगता है। दक्षिण भारत में तो टूरिस्ट प्लेसेस पे बिकता है ये। सो मेरा मन था कि मैं तोतापरी एक लगाऊं। सच में मैं इतनी गदगद हो गई देखकर। और एक चीज़ और बताऊंगी, देखिए इस छोटे से पेड़ में कितने टेके लगे हुए हैं। और मुझे एक्चुअली ये सॉरी फील भी हो रहा है कि मुझे इस साल भी और फल नहीं लेना चाहिए थे। अगले साल हमने इसका बौर जो है ना तोड़ दिया था आम का। अमरूद भी फल रहे हैं। और कहा जाता है कि जब पौधा छोटा हो, ग्रोथ ले रहा हो, तब उसमें फ्रूट नहीं लेना चाहिए। और ये बात मुझे पता थी और घर में मैं बार बार श्रीमान जी से कहती थी, लेकिन उनको इतना उत्साह था कि फल कैसा लगता है देखें। और वो मेरे लाख कहने के बावजूद भी माने नहीं, और उन्होंने फूल न तोड़ा, न तोड़ने दिया मुझे। और अब पेड़ देखकर बार बार आपको ये एहसास हो रहा होगा कि वजन के मारे झुका जा रहा है। टहनियाँ फूल जरूर गईं, लेकिन फल का वजन झेलने की क्षमता उनमें नहीं है। तो खूब सारे हमने टेके भी लगाए हैं, लेकिन ये भी सोच लिया है कि जल्दी ही हम इन फ्रूट्स को पकने का इंतज़ार नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेंगे, ताकि इन पेड़ों का कुछ वज़न कम हो। और हमसे क्या गलती हुई है इसका हमको एहसास है। जब हम इस तरह फ्रूट ले लेते हैं तो पेड़ की हेल्थ नहीं बनती। लेकिन ये एक पेड़ देखिए आप, प्रत्यक्ष प्रमाण उदाहरण है। इसमें फल नहीं लगे तो इसकी कैनोपी बन गई है, और ये इस पौधे की ग्रोथ हो गई है, हेल्थ अच्छी हो गई है। और जिनमें फल लगे हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने आपको फल दे दिए तो सारी एनर्जी फल देने में लगा दी। पता था, पर बहुत सी चीज़ें हमें पता होती फिर भी नहीं हो पाती। और मेरा मन था कि मैं इनका फूल तोड़ दूँ, पर ठीक है, अब जो हो गया, अगली साल ज़रूर हम इसका फूल तोड़ेंगे, हम इतने फल नहीं लेंगे। और ये एकमात्र कनेर जिसकी हमने कलम लगा दी थी, पर अभी ये बगीचे में रंगत दे रहा है। गर्मियों में खिलने वाला है पौधा कनेर, कलम से लग जाता है। मुझे लगता है खेत वगैरह पे ज़रूर लगाना चाहिए, और मैं और इसकी डेवलप कर लूँगी। और ये देखिए अंजीर, अभी बहुत छोटा पेड़ है लेकिन पक रहे हैं, निकल रहे हैं, अंजीर भी मिल रहे हैं।
सो सारे शौक़ पूरे कर ले रहे हैं। और अब एक छत से खड़े होकर देखिए व्यू, ये फ्रूट्स की लाइन दिख रही है। इसमें एक अनार की है, एक आम की है, चीकू की है, संतरा भी डाला है, पामली नहीं, जो एप्पल बेर भी डाला है। एक पौधा तो ग्रीन एप्पल का भी लगाया है, पर वो बड़ा दुबला पतला सा है, कुछ उसमें ग्रोथ हो तो दिखाऊं। हालांकि फूल खिले थे उसमें और खिल के फूल झड़ गए, फल नहीं बना। कोशिश करेंगे इस साल नहीं तो अगले साल तो शायद बन जाए। पपीते भी लगा रखे हैं कुछ, और इन फलों पर हम कुछ भी स्प्रे नहीं कर रहे, फलों के पौधों पर, क्योंकि हमने सोचा है कि अगर हो गया जितना उतना ठीक है, उतना ही लेंगे, लेकिन केमिकल अभी नहीं छिड़क रहे हैं। वैसे भी खाने भर के लिए चाहिए तो उतना तो हो जाएगा। मूंग की फसल आप देख ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर तो ये कट ही जाती है, और पहले ही कट जाती है। ये मई एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक में कट जाएगी शायद। मुझे मूंग का बहुत आइडिया नहीं है, बच्चे लोग करते हैं। और ये देखिए पपीता है, खूब फल रहा है, पक भी रहा है, अच्छे मीठे भी हैं, लेकिन हमें इन पर बीमारी लगी है, कुछ नहीं छिड़क रहे। जितने मिल जाएंगे उतना अच्छा है। और आम को फिर आप देखिए, बेचारा आम ज़मीन से टच हो रहे हैं। खुशी भी हो रही है फ्रूट की साइज। और ये देखिए, ये आम्रपाली है, और ये लाइन से एक लाइन से इकट्ठे 10 लगाए थे हमने, शायद एक आध मर गया होगा, बाकी ये हैं। नो डाउट फ्रूट तो बहुत अच्छा है, लेकिन टहनी बहुत कच्ची है इस फल के हिसाब से। तो जो गलती हो गई है वो तो हो गई है, और पौधे की ग्रोथ भी रुकी हुई है। अब बस ये लेट हो जाएगा और कुछ नहीं, और हम धीरे धीरे इनके फल भी कम करेंगे, और अगले साल हम ध्यान रखेंगे। और अगले साल भी ये ना हो कि जब फूल आता है तो इतना लालच आ जाता है, लगता है अरे नहीं यार फूल क्यों तोड़ो, कुछ फल लग जाने देते हैं। सो बस ये अब हम लोग तो ऐसे ही, देखो प्रोफेशनल लोग तो हैं नहीं, सारे शौक़ पूरे कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलतियाँ भी करते हैं। तो आज खेत पे आकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत गर्मी थी, पर हरियाली है, और शाम का मौसम अच्छा हो गया था, सुबह का मौसम भी अच्छा था। दोपहर में आप बाहर नहीं निकल सकते। हमने जगह जगह मल्चिंग भी कर रखी, देखो घास आपको पड़ी होकर दिख रही होगी। ये चावल की धान की वो पराली है, वो गेहूं की पराली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हमें पता है, जैसे आग नहीं लगाना, केमिकल नहीं डालना, तो जितना हो सकता है। बाकी मूंग वगैरह में तो मतलब मेरा सहयोग नहीं, बच्चे करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। और अनार भी देख लो, और अनार में भी हमें कुछ आइडिया नहीं है। हमने फल के पेड़ लगा दिए, लेकिन हमारे पास कोई तजुर्बा नहीं है, तो मुझे लगता है उसमें नीचे से कई टहनियाँ हो गई हैं। वो मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ पेड़ उसमें से जंगली हो गए, शायद उनकी ग्राफ्टिंग ख़त्म हो गई। अब फलेंगे तब देखेंगे, अगर जंगली हो गए होंगे, देसी खाने लायक होंगे तो ठीक है रख लेंगे, नहीं खाने लायक होंगे तो हटा देंगे, दूसरे लगा देंगे। और ये वो एप्पल बेर खूब फूल रहा है, छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं। और ये अनार तो बिल्कुल लाल रंग का है। उम्मीद है कि ये बड़े दाने का होना चाहिए। अब पता चलेगा जब फल पकेगा। जब पहले साल लगाए थे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो बस आज के लिए एक छोटा सा ये खेत का व्यू। हम सुबह गए थे, शाम को लौट भी आए हैं भोपाल वापस अपनी छत पर, और आगे देखते हैं वीडियो बना पाती हूँ भी कि नहीं। छत तो बहुत फैली है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। छत पर काम जो चल रहा है बड़ी स्लो स्पीड में है, इसलिए मैं नए कुछ वीडियो नहीं बना रही हूँ अभी।